उम्मीद है सभी लोग आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं आरती मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और रेकी ग्रैंड मास्टर। आज हम आपसे दीपावली में किए जाने वाले उपायों की बात करूंगी, जिनको करके आप अपने जीवन में अनेक धन ला सकते हैं, रोगों से मुक्ति पा सकते हैं और अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं। देखिए, नवरात्रों से वैसे तो शुरू हो जाता है शुभ अवसरों का समय। नवरात्रों में हम कन्या पूजन करते हैं। उसके बाद करवा चौथ में सभी स्त्रियां लक्ष्मी स्वरूपा हो जाती हैं। उसके बाद अहोई अष्टमी आती है, जिसमें हम माता के स्वरूप होके अपने संतान को आशीर्वाद देते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो ऐसा होता है ना, आप लोग प्लीज सब लोग कैमरा ऑन कर लीजिए, तभी कनेक्टिविटी ज्यादा बनेगी। दीपावली वैसे तो 5 दिन का फेस्टिवल होता है। पहला दिन धनतेरस, दूसरा दिन नरक चौदस या रूप चौदस। इस दिन रूप हमें मिले, हम खूब सुंदर बने, इसके लिए उपाय किए जाते हैं। थर्ड डे होता है दीपावली, जिसमें हम लोग स्थायी दीपावली के लिए लक्ष्मी के लिए पूजन करते हैं। 21 तारीख, ये अब की बार 20 तारीख को है दीपावली का पर्व। 21 तारीख को अमावस्या थोड़े दिन के लिए है इस दिन। नेक्स्ट डे इसलिए कुछ भी नहीं है। 22 तारीख को गोवर्धन पूजा होगी, जिसमें हम कृष्ण भगवान और बलदेव की पूजा करते हैं। और 23 तारीख को हम लोग फिर भाई दूज का त्योहार मनाएंगे। कितने लोग हो आप लोग, सब लोग जो याली भाई दूज मनाते हो? ओके, थैंक यू। आज जैसे कि आज शरद पूर्णिमा है। आज के दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। और आज ही के दिन समुद्र मंथन से चंद्रमा का भी उ- उदय हुआ था। तो आज के दिन को हम लोगों को बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाना चाहिए। और आज के दिन के भी जो उपाय हैं वो भी बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ करने चाहिए। आज के दिन हम लोगों को खीर बनानी चाहिए पंचमेवा डालकर। पर उसमें 2-3 चीजें जरूर मिलानी चाहिए, जिससे हमें लक्ष्मी जी का पूरा आशीर्वाद मिले और चंद्रमा का भी पूरा का पूरा फल मिले। इसमें हमें गरी और मखाने और मिश्री, ये 3 चीजों को जरूर मिलाना चाहिए। कौन कौन लोग हैं यहाँ पे ऐसे हैं जो शरद पूर्णिमा में खीर बना के टांगते हैं? अपने हैंड रेज जरूर करें, ताकि हमें पता चल सके कि आपके यहाँ खीर बनती है। बिल्कुल, आप बताइए। आज के दिन जो वेरी खीर नाइस। बनाएंगे हम लोग, वो खीर हम लोग रात में 11 बजे टांगने की कोशिश करिए। और आज के दिन ही जितने भी आपके नग हैं, क्रिस्टल्स हैं, उनको भी चंद्रमा की रोशनी में जरूर से जरूर चार्ज करिए थोड़ी देर के लिए। और आज के लिए मैं आपको 2 उपाय और बताना चाहूंगी जो बहुत महत्वपूर्ण है और मेरे हिसाब से सबको करने चाहिए। पहला तो उपाय ये है, जो आपको आरोग्य प्रदान करता है, प्लस आपको हर तरह से आपकी इच्छाएं पूरी करता है। क्योंकि चंद्रमा को हम लोग मनी का फ्लो भी कहते हैं। जब चंद्रमा की हम लोग पे प्रसन्न होता है, या जिनके भी कुंडलियों में चंद्रमा का अच्छे होते हैं, उनके घर में धन की कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर कुंडली में चंद्रमा खराब है, तो आप लाख उपाय कर लीजिए, आपको धन की स्थिति अच्छी नहीं हो पाए। तो आज का दिन जो है वो चंद्रमा को खुश करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। आज आप सब लोग कम से कम 15-20 मिनट मेरे कहने से जरूर चंद्रमा की रोशनी में बैठें
और उसका पूरा पूरा आप लाभ लीजिए। और चंद्रमा को देखिए भी, इससे आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी और आपको उनका पूरा आशीर्वाद मिलेगा। दूसरा, इसके लिए आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आज रात को 9 बजे मून मेडिटेशन होने वाला है, शरद पूर्णिमा स्पेशल मून मेडिटेशन, जिसमें हम लोग चंद्रमा की एनर्जी को चैनलाइज करेंगे, चंद्रमा की एनर्जी से कनेक्ट होंगे और साथ में और भी बहुत सारी एनर्जी से कनेक्ट होंगे। आप लोग के लिए मेडिटेशन बिल्कुल फ्री है, सभी लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं रात में 9 बजे। सेम लिंक, जिस लिंक से आप अभी ज्वाइन किए हैं, इसी लिंक से आप उसमें 9 बजे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप खीर बना लें तो खीर लेकर के भी बैठ सकते हैं, आप क्रिस्टल लेकर के बैठ सकते हैं, अपने जो भी चीजें हैं, ज्वेलरी वगैरह, उसको भी चार्ज करना है उसको लेकर के बैठ सकते हैं। आप चाहें तो एक बहुत बढ़िया एक थोड़ा सा एक किसी पतीले में कोई बर्तन में पानी लेकर के बैठ सकते हैं, उस पानी को भी चार्ज करें। आप घर के अंदर चाहें तो घर के अंदर बैठ सकते हैं, अगर आपको लगता है कि घर के बाहर बालकनी में आपके लिए व्यवस्था है जहाँ चंद्रमा की रोशनी आप तक पहुंच पाए, या फिर आप अपने टेरेस पे जाकर के मेडिटेशन कर सकते हैं, तो कनेक्ट रहते हुए वहां भी बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। तो वो आधे घंटे का जो समय होगा, यानी मून की एनर्जी से कनेक्ट होने का, बहुत स्पेशल होने वाला है। इसलिए 9 बजे सभी लोग जरूर कनेक्ट हो जाए। बिल्कुल आप सभी लोगों को कनेक्ट होना है। आज की क्लास बहुत स्पेशल है। अगर हमारे घर में कोई बहुत ज्यादा बीमार है तो आप एक काम करिए, एक बड़े बर्तन में, फैला हुआ बर्तन में आज रात में उसको पानी भर के रख दीजिए, जिससे वो चंद्रमा की रोशनी से अच्छी तरह से चार्ज हो जाएगा। फिर आप इसी पानी को अच्छे से स्टोर कर लीजिए और जो भी बीमार है उसको इस पानी से कम 21 दिन, नहीं तो 43 डेज थोड़ा थोड़ा पानी मिला के नहलाइए, तो उसके स्वास्थ्य में बहुत सुधार दिखेगा। ये उपाय बहुत पावरफुल है, प्लीज आप लोग जरूर से जरूर करें। आपको कोई क्वेश्चन इससे संबंधित है तो प्लीज हैंड रेज कर लीजिए। जी सुप्रिया यस मैम। सुप्रिया जी, पूछिए। अनम्यूट कीजिए। मैम आप म्यूट हैं, अनम्यूट करिए। हेलो। जी मेरा बड़ा लड़का बीमार रहता है, हार्ट का प्रॉब्लम है, तो उनको कर सकते हैं अपन? बिल्कुल मैम, आप इसको करिए, इससे बहुत लाभ मिलेगा। और एक उपाय अभी हम आपको धनतेरस के दिन करने के लिए बताएंगे, वो भी आप जरूर करिएगा। वो धन्यवाद। भी हेल्थ से रिलेटेड है, बहुत ही इफेक्टिव उपाय। ठीक है मैम, आप जुड़े रहिए। थैंक यू, राधे राधे। राधे राधे। और किसी के कोई क्वेश्चन? ओके यहाँ तो बादल हो रहे हैं, बारिश हो रही है, चंद्रमा दिखेगा ही नहीं तो फिर? मैम, अगर चंद्रमा नहीं दिख रहा है तो आप एक काम करिए कि आप घर के अंदर ही आप रख लीजिए खीर को, और आप मनीफेस्ट, मतलब ऐसा सोचिए दिमाग में कि आप, चंद्रमा निकला हुआ है, उस चंद्रमा की रोशनी में हमने खीर को रख रखा है, और ये हमारी खीर जो है वो चंद्रमा की रोशनी से अमृत में परिवर्तित हो, उसके सारे गुण आ रहे हैं। आप ऐसा मन में मनी करिए सोच के, तो आपका वो खीर में वही सब चंद्रमा के गुण आ जाएंगे। बस इस चीज के लिए भी मन में विश्वास और श्रद्धा पूरी तरह से होनी चाहिए। एक्चुअली हर साल रखते हैं, हर साल दिख जाता है चंद्रमा, इस बार तो कोई बात नहीं मैम, आप इस तरह से पॉसिबिलिटी करिए, आपको पूरा फायदा मिलेगा। जी, थैंक यू। आज हम आपको छोटा सा एक कुंडली के बारे में इंट्रोडक्शन देना चाह रहे हैं। क्या आप लोग ये जानना चाहेंगे? कुंडली के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा ज्ञान है? जो लोग जानना चाहते हैं प्लीज हैंड रेज करें या बोलें। यस मैम, जानना चाहते हैं। बस हमें ये पता 27 नक्षत्र होते हैं, इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी और कुछ नहीं जानती मैं। हम पे बता दो ओके चले। ओके मैम, मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैम दूंगी, मैम ज्यादा। प्लीज मुझे जी बता दीजिए 27 नक्षत्रों का क्या यूज होता है, कैसे उसको देखते हैं? 27 नक्षत्रों के बारे में बता दीजिए, वो इजी सब्जेक्ट है, सबको समझ में भी आ जाएगा। बिल्कुल मैम, पहले आप कुंडली के बारे में जान लीजिए कि कुंडली हाँ होती जी। क्या है ना।
देखिए कुंडली हम लोग कैसे बनाते हैं, जिस समय बच्चे का जन्म होता है, जो बच्चे का जन्म का समय, स्थान और डेट, इसको लेके उस समय जो भी आकाश में ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति होती है, उसी के हिसाब से हम कुंडली का निर्माण करते हैं। कुंडली में 12 भाव होते हैं। छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ आपको कुंडली का, जिससे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। पहले भाव से हम जो भी पर्सन है या जातक है उसके बारे में देखते हैं कि उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी, उसका रंग कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा। सेकंड हाउस से हम देखेंगे कि उसका परिवार और उसकी धन की स्थिति कैसी होगी, उसकी वाणी कैसी होगी। थर्ड हाउस से हम लोग देखते हैं कि वो कैसा पराक्रम करेगा, कि एकदम ऐसे ही सुस्त सा रहेगा, और छोटे भाई बहन भी देखते हैं। फोर्थ हाउस से हम माता का सुख, आपकी पैतृक संपत्ति, वाहन और जमीन जायदाद और प्राथमिक शिक्षा के बारे में पता चलता है। पांचवें भाव से हम लोग मित्रगण और आपकी 9th to 12th की शिक्षा के बारे में पता चलता है, और इसी हाउस से ही प्रेम संबंधों के बारे में भी पता चलता है। 6th हाउस से हम लोग देखते क्या है, ऋण, शत्रु और रोग, कि इस जातक को कब रोग होंगे, कौन सा रोग होगा, इसके शत्रु होंगे कि नहीं होंगे। और कंपटीशन भाव भी इसी भाव से देखते हैं। इसी भाव से हमें पता चलता है बच्चा कंपटीशन निकाल पाएगा कि नहीं निकाल पाएगा, और अगर इसको कोई प्रॉब्लम है तो उस भाव का हम लोग वो करते हैं। 7th हाउस से हम लोग पार्टनरशिप भी देखते हैं, दाम्पत्य जीवन भी देखते हैं, और लाइफ पार्टनर भी देखते हैं कि उसका दाम्पत्य सुख कैसा होगा। 8th हाउस से हम बहुत अच्छा घर होता है, ये रिसर्च का घर होता है, और ससुराल का सुख बच्चे को कैसा मिलेगा इस बारे में 8th हाउस से। और ये हाउस मृत्यु का भी हाउस है, इससे हमें मृत्यु के बारे में भी पता चलता जाता है। जो 9th हाउस होता है ये हमारा भाग्य भाव है, और यहां से हम ये भी देखते हैं कि जातक आस्तिक होगा कि नास्तिक होगा। ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा है, आप लोग को समझ में आ रहा है अच्छे से। 10th हाउस में अगर हम जाते हैं, जब 10th हाउस से हम देखते हैं कि पिता का सुख, आपका कैरियर कैसा रहेगा, आप जॉब करेंगे या आप बिजनेस करेंगे, इस बारे में हमें 10th हाउस से पता चलता है। जो कुंडली का 11th हाउस होता है उससे हम ये देखते हैं कि जातक की इनकम कैसी रहेगी, इसके पास पैसे की स्थिति कैसी रहेगी, और कितना धन ये कमा पाएगा। और इसी हाउस से हम बड़े भाई बहन का भी सुख देखते हैं। अब बचा 12th हाउस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए खास तौर से, कि इससे हम लोग मोक्ष को देखते हैं कि इस जन्म में मोक्ष की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। और इस हाउस से भी एक और इम्पोर्टेंट चीज देखते हैं, सैया सुख, आपको सैया सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये तो देखिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है कुंडली का। इन्हीं कुंडली के 12 हाउस में ही आपके 9 ग्रह होते हैं। ग्रहों के बारे में तो आपको पता ही होगा, पता है आप लोगों को कि 9 ग्रह कौन कौन से होते हैं? यस मैम, पता है जी। अब जो सूर्य ग्रह होता है ये पिता का कारक होता है, इससे हमें पिता का सुख और मान सम्मान मिलता है। अगर हमारी कुंडली में सूर्य अच्छा है तो हमें पिता का सुख भी मिलेगा और मान सम्मान भी बहुत अच्छा मिलेगा, हम समाज में नेम फेम भी पाएंगे। इसलिए सूर्य को अच्छा करने के लिए सबसे बेस्ट उपाय है आप अपने फादर की बहुत रिस्पेक्ट करें और सूर्य को जल चढ़ाएं। ये एक सिंपल सा बहुत छोटा सा उपाय है। आप अपने फादर से प्रेम से बोलें, उनके चरण स्पर्श करें, या आप चरण स्पर्श नहीं कर सकते तो उन्हें प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद लें।
ऐसा करने से आपका सूर्य बहुत अच्छा हो जाता है। सेकंड ग्रह है हमारा चंद्रमा। चंद्रमा को हम मन का कारक भी कहते हैं और ये माता का भी कारक है। अगर चंद्रमा अच्छा है तो आपको माँ का सुख मिलेगा और अच्छा मिलेगा। और चंद्रमा से हम लोग, अभी मैंने आपसे जैसा बताया कि मनी फ्लो का भी बहुत पता चलता है कि हमारे पास धन की स्थिति कैसी रहेगी। एक सेकेंड प्लीज, आप लोग होल्ड करिए, एक सेकेंड। मैम ने बहुत अच्छी जानकारी दी है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलने वाली है। तो आज जिनके यहाँ भी क्लाउडी है या बारिश का मौसम है, मेडिटेशन से जरूर कनेक्ट हों, क्योंकि जब हम चंद्रमा की एनर्जी से कनेक्ट होंगे तो आप कहीं भी रहें, वो एनर्जी ऑलवेज अवेलेबल है। और जब उस एनर्जी के साथ कनेक्ट होंगे तो वो आपके जी, भीतर, आपकी बॉडी में भी फ्लो मंगल होती ग्रह है और बाकी सारी हमारे, चीजों में भी। तो मेडिटेशन के लिए सॉरी, जरूर कनेक्ट हो जाएं आप सभी लोग, मेडिटेशन के लिए रात को 9 बजे। जी मैम, कंटिन्यू करें। सॉरी, मंगल ग्रह के लिए हमें पराक्रम बताता है मंगल ग्रह कि हमारा पराक्रम कैसा होगा। हम जो भी कर्म करते हैं उसका हमें फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और हम कर्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और नेक्स्ट चीज कि हमारा भाई से हमारा रिश्ता कैसा रहेगा, ये भी मंगल ग्रह से ही पता चलता है। हाँ सॉरी, मैं आपको ये बताना भूल गई कि चंद्रमा की अगर अच्छा करना है तो हमें क्या करना है। सबसे पहला काम तो आप चंद्रमा को जब अच्छा करते हैं चाहते हैं तो आप चंद्रमा के दर्शन करिए और अपने माता की बहुत रिस्पेक्ट करिए। ये सबसे बड़ी रेमेडी है। मंगल के लिए आप, बहुत ही इजी सा एक उपाय है कि आप अपने भाई से बहुत अच्छा रिलेशन रखिए और हनुमान जी के दर्शन करिए। सबसे इजी और सबसे अच्छा उपाय। अब जैसे बुध ग्रह है, बुध ग्रह से हम लोग को ये पता चलता है कि हमारी बुद्धि कैसी होगी और हमारा बुद्धि लेने का हमारा किसी भी मतलब बुद्धि का हम इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे। जब हमें कोई डिसीजन लेना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। और बुद्ध से हम लोग ना रिश्ते में क्या देखते हैं, बुआ को और बहन को। बुद्ध को अच्छा करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप गाय को हरा चारा दीजिए, गणेश जी के दर्शन करिए, अपनी बहन और बुआ की इज्जत करिए। अब आप कहेंगे हर रिश्ते को मैम जोड़ती चली जा रही है, पर सबसे अच्छा उपाय यही है। क्यों, आप क्या कहते हैं इसमें। गुरु ग्रह के लिए, गुरु ग्रह जो होता है उसको हम लोग हस्बैंड से भी देखते हैं, शिक्षा भी देखते हैं, और हमें जो आगे गुरु कैसा मिलेगा ये भी हमें देखना पड़ता है। हमें गुरु कैसा मिलेगा, अगर हमारा गुरु अच्छा होगा तो हमें अच्छा गुरु मिलेगा, नहीं तो हमें अच्छा गुरु मिलेगा ही नहीं, और अध्यात्म से हम उतना जुड़ भी नहीं पाएंगे। नेक्स्ट ग्रह है शुक्र ग्रह। ये अगर अच्छा होता है तो लड़कों की कुंडली में खास तौर से तो उन्हें अपनी जीवन संगनी बहुत अच्छी मिलती है और जीवन में लग्जरी भी खूब मिलती है। लग्जरी तो खैर हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए है, लेकिन अगर लड़कों की कुंडली में शुक्र अच्छा है तो उनको जीवन संगनी बहुत अच्छी मिलेगी और पूरी तरह से सपोर्ट करने वाली होगी। नेक्स्ट शनि ग्रह। अगर हमारा शनि ग्रह अच्छा होगा तो हमें लेबर, मेड, आजकल तो मेड के बिना काम नहीं चलता किसी भी घर में, मेड, और हमने कैसे कर्म किए हैं उस हिसाब से हमें फल मिलेगा। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, हमने बहुत अच्छा कर्म किया है, तो शनिदेव हमें आशीर्वाद देते हैं, हमें किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। इसलिए शनिदेव से कभी घबराना नहीं है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो शनिदेव या शनिदेव की साढ़े साती या ढैया में आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, वो बहुत अच्छे से निकल जाएगी।
नेक्स्ट बचे राहु और केतु। इनके नाम से तो लोग सोचते हैं कि बहुत खराब, लेकिन राहु अचानक हमें इतना धन देते हैं, जो अचानक धन लाभ होता है ना, वही देते हैं। और राहु से एक और भी बहुत अच्छी चीज है, राहु से हमें बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं। जो बड़े बड़े आइडियाज होते हैं ना, वो भी हमें राहु के कारण ही आते हैं। और जो केतु ग्रह होता है, अगर अध्यात्म में हमें तरक्की चाहिए तो हमारा केतु बहुत अच्छा होना चाहिए। हमारा केतु अच्छा होगा तो हमें आध्यात्मिक में बहुत लाभ मिलता है। और इन्हीं 9 ग्रहों में 27 नक्षत्र होते हैं। अगर मैंने 27 नक्षत्रों को एक्सप्लेन करने लगी तो पूरा आज एस्ट्रोलॉजी पे ही हो जाएगा। आप लोगों को अगर किसी को भी अपनी पत्रिका दिखानी हो तो आप हमारी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आपकी कोई भी समस्या हो तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट करिए, वो आपको इसके बारे में बताएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे चले, आप सब तैयार हैं? प्लीज आप सब लोग कैमरे ऑन कर लीजिए। आज आप लोगों के कैमरे बहुत ऑफ हैं, ऐसे कनेक्ट होने में थोड़ा दिक्कत होती है। सुकीर्ति जी कोई बात नहीं, अगर आप ऑफिस में हैं तो कोई बात नहीं, प्लीज आप बस कनेक्ट रहिए। और रेमेडीज बहुत अच्छी अच्छी आ रही हैं तो प्लीज इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिए। धनतेरस हम लोग क्यों मनाते हैं? धनतेरस आपको मालूम है धनतेरस हम लोग क्यों मनाते हैं? किसको किसको पता है कि धनतेरस क्यों मनाई जाती है? इस दिन धनतेरस के दिन क्या हुआ था ऐसा जो बहुत स्पेशल है? किसी को पता है? प्लीज हैंड रेस करके बताइए। बिल्कुल अंजलि जी, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, बिल्कुल सही। इस दिन धन्वंतरी जी का समुद्र से निकले थे एक अमृत कलश लेके, जिनको हम लोग देवताओं के वैद्य के नाम से जानते हैं। ये देवताओं के वैद्य हैं, हम लोग उनको इसके नाम से जानते हैं। और यही धन्वंतरी जी ही आयुर्वेद के जनक भी हैं। इस दिन अगर हम लोग धन्वंतरी जी की पूजन करते हैं ना, तो हमें आरोग्य की प्राप्ति होती है, और हमारे सारे जितने भी रोग हो वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो आज मैं सबसे पहले आप लोगों को एक हेल्थ के लिए ही एक रेमेडी बता देती हूँ, क्योंकि आजकल बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम है। अगर किसी की हेल्थ काफी टाइम से खराब हो और उसको आराम नहीं मिल रहा हो, तो आप क्या करेंगे? धनतेरस वाले दिन एक जटा वाला नारियल लेके बच्चे के ऊपर से 6 बार क्लॉकवाइज और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार के उसको कोशिश करिए कि शाम के समय बहते जल में आप प्रवाह कर दें। अगर सपोजली कहीं बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं कि हमारे यहाँ तो बहता हुआ जल ही नहीं, तो मैम मैं क्या करूं? ऐसा भी होता है। अगर ऐसा है आपके साथ तो आप इस नारियल को ले जाके किसी सुनसान स्थान में छोड़ के चले आइए, पर शर्त यह है कि आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना। ये उपाय आप अगर धनतेरस वाले दिन करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा एक ही बार में। और अगर आप ये धनतेरस वाले दिन ये उपाय नहीं कर पाते तो फिर आपको क्या करना है? फिर आपको बुधवार को ये वाला उपाय करना पड़ेगा, और 6 बुधवार करना, तब आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। नोट डाउन हो गया आप लोगों का? मैं तेज तो नहीं बोल रही हूँ, समझ में आ रहा है आप लोगों को? प्लीज कोई बताइए।
जी मैम। ओके। धनतेरस वाले दिन एक धन लाभ के लिए आपको उपाय बता रहे हैं जो बहुत ही टेस्टेड है और 100% वर्क करता है। आपको करना क्या है, वही अष्टमी जो अभी आ रही है उसके बाद आप गोबर का एक दिया बना लीजिए, तो वो सूख जाएगा धनतेरस तक। थोड़ा बड़ा सा एक दिया बनाइए गोबर का, और उसको हो सके तो अपने घर के, मतलब ब्रह्म जो आपका स्थान होता है, घर का ब्रह्म स्थान होता है जो बीचों बीच, अगर आपको नहीं पता है तो आप देख लीजिए कंपास से। अगर तब भी आप नहीं समझ पाते हो, नहीं पता चलता है, तो आप फिर इसको पूजा घर में जला दें। लेकिन तेल का जलेगा ये दीपक, और चौमुख 5 मुख इसमें वो होंगी बाती, 4 मुखी और एक ऊपर की तरफ, पंचमुखी दिया जलाना है आपको। ये धन लाभ का बहुत सटीक और बहुत ही अच्छा उपाय है। ओके, मैं रिपीट कर देती हूँ। गोबर का आप दिया बना लीजिए, जिससे धनतेरस के 2-3 दिन पहले, जिससे कि वो सूख जाए, क्योंकि गीले में तो जलाने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो सूख जाए। फिर उसमें आप तिल के तेल का दिया, हो सके तो घर के ब्रह्म स्थान में जलाइए, लेकिन पंचमुखी दिया जलेगा। गोबर का दिया नहीं हो तो कोशिश करिए कि मिल जाए। अगर बाई चांस आपको नहीं मिल पाता है तो फिर आप कच्चे दिए में बनाएं। कच्चे दिए में बना सकते हैं, या फिर आप जौ का आटा ले लीजिए, उसका दिया बना लीजिए, ये भी बहुत काम करता है। लेकिन सबसे पावरफुल दिया गोबर का ही है। और आपको क्या करना है, एक पीतल की थाली ले लेनी है थोड़ी बड़ी, धनतेरस वाले दिन आप एक थोड़ी बड़ी थाली ले लीजिए, उसमें स्वास्तिक बना लीजिए रोली से। उसके बाद उसमें 13 दीपक, हो सके तो घी के, नहीं तो आप तिल के सॉरी, 2 मुखी जलाइएगा दोनों तरफ जिसमें बाती हो, वो जला के आप मंदिर में रखेंगे 13 दिए, क्योंकि ये धन तेरस है, धन की तेरस। मैम मंदिर में कौन सी साइड रखना है? ईशान कोण में रख दीजिए या पूरब की तरफ रख दीजिए। धनतेरस वाले दिन हम लोग खरीदारी करते हैं, सभी लोग खरीदते होंगे। लक्ष्मी गणेश हमें उसी दिन खरीदने चाहिए। बहुत से लोग दीपावली पे लेके आते हैं, लेकिन धनतेरस के दिन अगर हम लक्ष्मी गणेश लेके आते हैं तो हमें उसका पूरा लाभ मिलता है। उनके साथ में आप कुबेर को भी लेके आइए। मैम कितने लोग यदि कुबेर कुबेर को, पहले से हो तो? मिट्टी के मैम कि पीतल के? पीतल का। पीतल का है मैम तो ठीक है, फिर लाने की जरूरत नहीं है आपको। और जिनके यहाँ चांदी के अगर लक्ष्मी गणेश हैं तो उन्हें भी मिट्टी के लक्ष्मी गणेश लाने की जरूरत नहीं। पर प्लास्टर ऑफ पेरिस के मत लाइए, पूजा के लिए वो शुभ नहीं माने जाते, मिट्टी के ही लाइएगा।
और मैं आपको कुछ सामान बता रही हूँ जो मैम आप, अगर ग्रीन एवेंचुरियन में बने हुए हैं लक्ष्मी गणेश तो वो चलेगा? बिल्कुल चलेगा, बहुत अच्छे। फिर तो बाजार से लाने की नहीं जरूरत है ना नहीं मूर्ति मैम, वो वगैरह तो के लिए? आप उसको पूजन करके आप अपने तिजोरी में रखते हैं। धनतेरस वाले दिन आप अच्छा ग्रीन का वो एंचुरियन के बना के उनका पूजन करिए धनतेरस वाले दिन, और उनको आप अपनी तिजोरी में स्थापित करिए। और दीपावली वाले दिन आप मिट्टी की लाइए। और दीपावली में कुछ खास चीजें हमें और भी लानी चाहिए, जो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। वैसे आप लोग क्या क्या लेके आते हैं? चलिए मैं बता देती हूँ, फिर बताइएगा आप लोग और क्या क्या लेके आते हैं। इसके अलावा आप 5 गोमती चक्र लाएंगे। पांच पीली कौड़ी भी लेके आएंगे आप लोग। काली हल्दी थोड़ी सी, 2 गांठ ले लीजिए, 1 गांठ ले लीजिए, जैसा भी। साबुत धनिया, पीली सरसों, श्री यंत्र एक ले लीजिए आप लोग, चाहे ताम्र पत्र पे ले लीजिए, चाहे स्फटिक के ले लीजिए, और एक श्री यंत्र जरूर से जरूर लेके आइए। अगर आपके यहाँ पहले से है तो कोई बात नहीं, उन्हीं का पूजन कर लीजिए। अगर नहीं है तो आप जरूर लेके आइए। सुपारी, मिट्टी के दिए, धातु का कोई भी बर्तन, आपकी क्षमता के अनुसार है कि आप चांदी का लाते हैं कि आप पीतल का लाते हो कि आप कैसा। अभी मैं आपको राशि अनुसार भी बताऊंगी, पर एक धातु का बर्तन भी होना चाहिए। आपने नोट डाउन कर ली? किसी की कोई चीज छूटी तो नहीं? हाँ, चांदी का सिक्का भी लोग लेते हैं, लक्ष्मी गणेश वाला आप ले सकते हो, लेकिन एक एक चीज याद रखिएगा कि कभी भी लक्ष्मी गणेश के सिक्के को एक्सचेंज नहीं करना चाहिए। लोग ले तो लेते हैं, पर उसको फिर एक्सचेंज करते हैं कभी कभी। चांदी का सिक्का आप लीजिए तो उसको पूजन कर में रखिए, या फिर अपने आप लॉकर में स्थापित अपने पास रखिए। उसको कभी भी एक्सचेंज मत करिए। इसको एक्सचेंज करने से आपकी स्थायी लक्ष्मी का नुकसान होता है। मैम वो नारियल वाला उपाय एक बार फिर बता दीजिए। कौन सा मैम? नारियल वाला। अच्छा, जो बच्चे के ऊपर से करना है। जी जी। हाँ, उसके लिए आपको क्या करना है कि एक जटा वाला नारियल ले लीजिए, पानी वाला। धनतेरस वाले दिन अगर करते हैं तो एक ही बार करना पड़ेगा आपको। और अगर आप धनतेरस को नहीं कर पाते हैं, अगर आप करते हैं फिर कभी, तो आपको 6 बार करना पड़ेगा, 6 बुधवार। इसमें करना क्या है, आप एक जटा वाला नारियल जो पानी वाला होता है वो ले लीजिए, बट बच्चे के ऊपर से पूरे, मतलब ऊपर से नीचे तक 6 बार एंटी क्लॉकवाइज पहले आप निकाल उसको घुमाएंगे, और फिर एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के उसको या तो जल प्रवाह कर दीजिए, या फिर कहीं सुनसान जगह में
छोड़ आई। ये बहुत अच्छा उपाय है, आप इसको जरूर से जरूर करें। और इस दिन जो हम लोग कुबेर लेके आते हैं ना, कुबेर भगवान को और श्री अंत को, आप कोशिश करिए कि उसको धन उसमें रखिए, अनाज में, चावल के उसमें रख दिया आपने डिब्बे के अंदर, या फिर किसी भी अनाज में आप रख सकते हो। पूजन करने के बाद, उनका पूजन करके आप उनको धन में स्थापित कर दिए, जिससे कि उनका पावर फुल हो जाए, और उनकी हम लोग फिर जब दीपावली वाले दिन निकाल के पूजा करेंगे तो वो प्राण प्रतिष्ठित हो जाएंगे। तो आप लोग इसको जरूर ध्यान से करिए। और हाँ, उस दिन आप लोग झाड़ू जरूर लाइए, धनतेरस वाले दिन 2 झाड़ू लाइएगा। एक झाड़ू आप दीपावली वाले दिन पूजन करेंगे और उसके नेक्स्ट डे से अपने घर में यूज करेंगे, और जो दूसरी झाड़ू होगी उसको किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में, कहीं पे भी आप दीपावली वाले दिन रख के आइए या दान कर दीजिए। नोट डाउन हो गया आप लोगों का? विजय लक्ष्मी रेमेडी लेना है हाउस के लिए, कि हाउस कैसे बनेगा? ओके। अगर आप चाहते हैं कि आपका अपना घर हो जाए, अगर आपके पास अभी तक आपका अपना घर नहीं है, मतलब प्लॉट है आप बनवा नहीं पा रहे हो, उसकी रेमेडी देखिए अलग है। और प्लॉट भी नहीं है और आप चाहते हो कि आपका आपका सुंदर सा सपनों का घर हो जाए, तो उसकी रेमेडी अलग। अगर आपके पास अपना मकान नहीं है, तो आप बाजार से या किसी कारपेंटर से नीम की लकड़ी का एक सुंदर सा घर बनवा लीजिए, जैसा आप चाहते हो, 2 मंजिल, बंगलो नुमा, ग्राउंड फ्लोर, 4 मंजिल का, जैसा भी आप चाहते हो, आप एक सुंदर सा नीम की लकड़ी का एक घर बनवा लीजिए। उसका दीपावली में पूजन करिए। पूजन करने के बाद वो घर आप किसी गरीब बच्चे को खेलने के लिए दे दीजिए, खिलौने के तौर पे, वो खुश होके खेलेगा। और बहुत जल्द 3 महीने के अंदर आपके ऐसे हालात हो जाएंगे कि आप अपना घर बनाने के लिए, आपके पास पैसा धीरे धीरे आना शुरू होता है और आप अपना घर बना पाओ। और अगर आपका अपना प्लॉट है तब भी आप अपना घर नहीं बना पा रहे, ऐसा भी होता है, बहुत से लोगों की जमीन पड़ी हुई है, पैसा भी है, सब कुछ है, पर तब भी वो बहुत कोशिशों के बाद उस मकीन जमीन में अपना घर बना ही नहीं पाते। ऐसा है किसी के साथ? सुना है आपने? ऐसा कितने लोगों ने देखा है, सुना है? और मैम यदि जैसे कई बार फ्लैट यदि बुक करते हैं और वो फंस जाता है, नहीं मिलता प्रॉपर टाइम पे, तो उसके लिए फिर कुछ ऐसा है? जी हाँ, बिल्कुल है, मैं बताती हूँ। जैसे आपने पूछा कि फ्लैट हमने बुक किया और फंस गया है, नहीं मिल पा रहा है, आपने जहाँ का फ्लैट बुक किया है ना, आप वहां जाइए। वहां की थोड़ी सी मिट्टी बाहर पड़ी रहती है जब मकान बनता है, वो ले आइए घर आप।
अपने घर लाइए और आप उसकी विधिवत पूजन करिए, जैसे हम लोग करते हैं पहले गंगा जल टीका सब कुछ करके। आप उसको पूरी तरह से उसकी अच्छे से पूजन करिए और कहिए कि हमारा घर जल्द से जल्द बन जाए, हम ये चाहते हैं। और फिर आप कभी जब उधर जाइए तो वो पूजा करी हुई मिट्टी अपनी अफर्मेशन जैसे आपने दी एक मिट्टी को कि मैं ये चाहती हूँ मेरा मिल जाए, आप जब जाइए तो वो मिट्टी को धीरे से वहीं पे छोड़कर चले आइए, आपका काम हो जाए। आप ये करके दो। और जैसे किसी का प्लॉट पड़ा हुआ है और वो मकान उस जमीन पे नहीं बना पा रहा है, तो अगर हो सके तो आपको क्या करना चाहिए, एक गाय, देसी गाय बहुत मिल जाती हैं, उसको ले जाइए अपने प्लॉट पे और उसको अपने प्लॉट में अच्छे से नॉर्मल पानी से, ना ठंडा ज्यादा ना गर्म, उस गाय को नहलाइए। अगर आप उस गाय को नहलाते हैं और वो जल आपकी उस जमीन पे या प्लॉट पे गिरता है, अगर आपने 5 संडे ये काम कर लिया तो आपका घर बनने का समझ लीजिए शुभ समय आ गया। मैम, अगर कोई लैंड डीलिंग नहीं हो रही है, कोई लैंड सेल करनी है तो उसके लिए? ओके, अगर आपको कोई घर सेल करना है, घर नहीं है, एग्रीकल्चर लैंड है। एग्रीकल्चर लैंड है, मैम हाँ। मुझे घर सेल करना है पुराना, उसके लिए मुझे नया घर खरीदना, उसके लिए भी रेमेडी दे दीजिए। ओके मैम बता दूं। तो आपकी जो एग्रीकल्चर जमीन है, हाँ। तो आप ये बताइए वहां पे आप जा तो सकते हो इजली? हाँ। इजली जा सकते हो, कोई दिक्कत तो है नहीं? हाँ। आपके ही उसमें है कि किसी और के उसमें है? मेरे भैया की है। अच्छा, आपके भाई की है। हाँ। तो वहां की वो मिट्टी ले आए थोड़ी सी, और दीपावली के पूजन में वो मिट्टी रख के पूजन करें और अपनी बात उनसे बोले। और फिर क्या? अपनी बात मिट्टी से, जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि हम हाँ। चाहते हाँ। हैं कि आप वो हम सेल कर दें, और इससे हाँ। हम जो भी आप करना चाहते हो उसका, ओके। और जल्द से जल्द हो जाए। पर जब आपका ये काम हो जाएगा तो आपको कुछ शेयर ईश्वर के नाम निकालना ओके मैम। पड़ेगा, कुछ परसेंटेज आपको मंदिर में या कहीं अनाथालय में आपको दान दे, ओके मैम। तभी आपका काम होगा। पर कोई भी रेमेडी आप मेरी कर रहे हो, पूरे विश्वास से पूरे श्रद्धा के साथ करेंगे, ईश्वर पे पूरा आप विश्वास रखोगे तभी वो पूरी होगी, हाँ मैम। अदरवाइज नहीं। ओके मैम। और एक उपाय जो भी मैं बताने जा रही हूँ वो भी कर सकते हो आप। हाँ। येलो कलर का एक पेपर ले लीजिएगा, और आप जिन्होंने पूछा था कि मेरा मकान नहीं बिक रहा है, मैं उसको सेल आउट करके दूसरा लेना चाहती हूँ, आप भी ये कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक। येलो कलर का पेपर लिफाफा ले लीजिए बड़ा, जो आपके प्रॉपर्टी के पेपर हैं हम्म। उसको उस येलो कलर के लिफाफे में डाल के अपने घर की साउथ वेस्ट, जो आपका घर का साउथ वेस्ट होगा, आप वहां पे रख दीजिए और उसको रखा रहने दीजिए, और ईश्वर से प्रार्थना करिए कि आपका ये काम जल्द से जल्द हो जाए। ठीक है। वो प्रॉपर्टी के पेपर येलो कलर के एनवलप में डाल के साउथ वेस्ट साउथ की वेस्ट। दिशा में आप रख दीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। और कोई किसी का क्वेश्चन? यस मैम, मेरा क्वेश्चन है। जी मैम, बताइए। तो अपने करियर के बारे में जानना था कि मतलब मेरा करियर आगे नहीं बढ़ पा रहा है, अटके चल रहा है, अभी बिल्कुल बंद है। और दूसरा एक था कि मतलब मेरी गोल्ड चेन किसी के पास फंसी हुई थी पिछले 1 साल से, और अब उसने ना वो सेल कर दी, मुझे अभी पता चला है। तो उसने अब मुझे बोला है कि मैं पैसे दे दूंगा जितने की तुम्हारी है, तो वो मेरे मिल जाएं, बस उस चीज में भी ब्लॉकेजेस आ रही हैं, उसके लिए रेमेडी आप दे दीजिए जिससे कि मैं अपनी नई बनवा सकूं।
तो उसने सेल कर दी, अब दे दे, वो बात देखिए। उसके लिए तो मुझे आपकी कुंडली भी देखनी पड़ेगी कि जो अगला है पर्सन वैसा करेगा कि नहीं करेगा, या फिर नहीं, वो बोल रहा है कि मैं दे दूंगा, पर लेकिन कब देगा वो देखिए अगर उसको देना होता तो वो सेल आउट ही क्यों करता? आप ये चीज समझिए, नहीं उसकी नियत में कहीं ना कहीं तो गड़बड़ था ना। जब उसको मालूम था ये आपकी चीज है तो सेल आउट क्यों करता? पर पहली उसने चीज। किसी मतलब उसने थर्ड पर्सन को दी थी, उसने वहां पे वो कर दी। अब वो झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है वो तो उसको पता है। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी रेमेडी बताती हूँ, विश्वास रखिए, शायद काम हो जाए। कंफर्म नहीं कह पाऊंगी क्योंकि इसके लिए देखिए एक प्रश्न कुंडली के बिना संभव नहीं है ये एग्जैक्ट बता पाना। आप क्या करिएगा, कहीं पे भी दूर्वा घास लगी होती है, दूर्वा घास जानती हैं? जी। जो गणेश जी पे चढ़ती है, वहां चले जाइए, तोड़ के नहीं लानी, कुछ नहीं करना है, वहां जाना है। आप ही की थी ना हाँ जी, चैन? मेरी थी। जी। तो आप जाइए और अपनी बात बोलते हुए, जिसने आपकी चैन ली हुई है, वो दूर्वा घास में उल्टे हाथ से आप एक गांठ लगा दीजिए और ये बोलिए कि हमारी जो चैन इसने सेल आउट कर दी है वो मुझे इसका पैसा मिल जाए, उसका नाम लेके बोलिए और प्रार्थना करिए और घर आ जाइए। मतलब दूब घास के पास जाना है, उल्टे उल्टे वापस। हाथ से, लेफ्ट लेफ्ट हैंड से आप उस दूर्वा घास में गांठ लगा देंगे। एक ही हाथ से लगानी है आप, अच्छा, एक ही हाथ से। एक ही हाथ से एक गांठ लगा देनी है। जरूरी नहीं प्रॉपरली बहुत अच्छी लगे, बस आपने ऐसे उसको लगाया कि गांठ लग गई, और आप अपनी बात कह के चले आओ। बाकी आप ईश्वर से प्रार्थना करिए, पर ये मैं किस दिन 100% कर? नहीं बोल सकती, किसी भी दिन कर लीजिए। अच्छा, तो पार्क में जा सकते हैं? जी पार्क में भी जा सकते हैं, घास हाँ हाँ, पार्क। पार्क में भी चले जाइए, कहीं पे भी चले जहाँ जी। दूर्वा घास लगी हो। नमस्कार मैम। करियर और बिजनेस के लिए और बता दीजिए। कैरियर के लिए तो आप जॉब करते हो कि बिजनेस करते हो, क्या करते हो? नहीं, जॉब तो नहीं करती मैं, अपना ही मतलब मैं योगा टीचर हूँ तो मैं उसी में ही अपना करियर बनाना चाहती हूँ। आपको मैं एक बहुत सिंपल सी रेमेडी बता रही हूँ, आप वो करो। सब जी। तनाज आता है, आपने सुना होगा, पूजा की दुकान में आप जाइएगा, सब तनाजा के नाम से हम्म। आप सब तनाज ले लीजिए, 1.25 किलो ले लीजिएगा। 1.25 किलो। लेकिन उसमें चावल नहीं डलवाइएगा। आप सब तनाज लीजिएगा पर चावल नहीं डलवाइए, मना कर दीजिएगा उनसे भी चावल नहीं डालें। और सैटरडे से आप सुबह अपनी छत पे या घर के बाहर या कहीं पे एक मुट्ठी भर के को सब तनाज चिड़ियों के नाम से डालिए। हो सकता है शुरू शुरू में जब आप डालो ना, तो 4 दिन 5 दिन, हो सकता है कभी कभी 10 दिन भी, चिड़िया खाती नहीं है। क्यों नहीं खाती? इसलिए नहीं खाती क्योंकि हमारे ग्रह अनुकूल नहीं है उसके, उसको ठीक जब तक नहीं होगा तब तक वो उस चीज का सेवन नहीं करेंगे। आप वो अनाज, लेकिन एक मुट्ठी, ये नहीं कि नहीं खा रही है तो चलो हम क्यों डालें, बेकार है, कुछ नहीं हो रहा। पर आपको सैटरडे से शुरू कर कंटिन्यू 21 डेज आपको ये सब अनाज डालना है चिड़ियों को, और भगवान से प्रार्थना करनी है कि जल्द से जल्द मेरी जॉब लग जाए और आपके घर के पास में हनुमान जी का कोई मंदिर हो जिसकी आप परिक्रमा मार्ग हो, जिस परिक्रमा मार्ग आप समझ रहे हो, चारों तरफ जिसमें हम घूम सकते। हाँ, अगर हनुमान जी का हो तो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि जॉब के लिए हम हनुमान जी को ही ज्यादा वो करते हैं, क्योंकि हनुमान जी के शनि देव नौकरी देने वाले हैं, व्यापार के लिए भी। अगर शनि देव को प्रसन्न करना है तो आपको हनुमान जी की सेवा पहले करनी पड़ेगी। तो आप 11 परिक्रमा डेली लगाएंगे जब तक आपकी जॉब का नहीं हो जाता।
और अगर आसपास परिक्रमा मार्ग ना हो? तो आप कोई ऐसा मंदिर पता कर लीजिए। फिर आप ऐसा कर सकते हो, दुर्गा जी का मंदिर देख लो, या हनुमान जी का देख लो, या फिर काली जी का। हम्म, वैसे बेस्ट सबसे हनुमान जी का है, ना मिले तो सेकंड आप लीजिएगा काली जी का। मतलब हनुमान जी के मंदिर तो है पर परिक्रमा मार्ग नहीं है उसमें, तो ऐसे कर सकते हैं कि जैसे शिव अगर मंदिर। परिक्रमा मार्ग नहीं है, देखिए, तो आप जमीन पे अपने घुटनों के बल बैठ के अपनी नाक को 21 बार जमीन में रगड़नी है। क्योंकि हमारे देखिए कुछ ग्रह खराब है, कुछ कर्म, कुछ प्रारब्ध हमने खराब किया जिससे रुकावटें आ रही हैं। तो आपको ये काम करना है। और किसी से अगर हम कह देते ना नाक रगड़ो, तो आदमी मुंह बनाने लगता है कि मैम ने ये क्या कह दिया। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम एक बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर रिपीट कर दो मैम प्लीज। आप हमारे ये जो आप जिससे जुड़े हो ना, उसी में देखिए दिया हुआ है, उसमें हमारा टीम का नंबर दिया हुआ है। आप उसमें कांटेक्ट करिए, आपकी मेरी बात हो जाएगी। आपको जब बात करना हो आप हमारी टीम से कांटेक्ट करिए, आपकी मेरी बात हो जाएगी। मैम वो आपको मेरा टाइम देंगे। मेरा एक क्वेश्चन है मैम। जी बताइए। मेरा मेरा हस्बैंड इसमें एसएसबी में है, फौज में। जी 3 साल से मैम उनका मेडिकल क्वालिफाई नहीं हो रहा। बीपी हार्ट बीट ज्यादा रहता है उनको। तो जैसे ही उनका मेडिकल होता है उस टाइम पे ये दिक्कत ज्यादा होती है। हार्ट बीट की प्रॉब्लम है। हार्ट बीट और बीपी बहुत ज्यादा। और योगा भी करते हैं, व्यायाम सब करते हैं मैम, फिर भी 3 साल से बहुत रुकावटें आ रही है मैम। और लास्ट चांस है मैम उनके पास, अभी बोर्ड बैठेगा 1-1.5 महीने के बाद, सिर्फ लास्ट है बस। चलिए आप इसका उपाय नोट डाउन करिए, पर पूरे विश्वास के साथ करना है। मैं बार बार ये कहती हूँ, अगर आपने विश्वास करके बस ये चलिए मैम ने बोला कर लेते हैं, तो रिजल्ट नहीं आएंगे। आप नोट डाउन करिए। अनंत मूल की जड़ मिलती है, जहां पूजा का सामान मिलता है ना, वहां अनंत मूल की जड़ मिलती है। आराम से बताना मैम, चलो उधर लेके अन, जाओ इसको। अनंत मूल। अनंत मूल की जड़, हाँ मैम। उसको आप रेड धागे में मंगलवार के दिन गंगा जल से धो के हाँ मैम। धूप बत्ती जला के उसके धुएं में उसको शुद्ध कर लेंगे। इसके ऊपर से आना। हाँ मैम। और हनुमान जी के चरणों में छुआ के उनको पहना दीजिए गले में। इससे उनकी बीपी की प्रॉब्लम और हार्ट की जो प्रॉब्लम है उसमें बहुत आराम मिलेगा। कितनी जड़ ले मैम ये? छोटी सी ले लीजिए, जितनी पहन सके गले में, अब ज्यादा बड़ा थोड़ी पहना पाओगे। पर ये अच्छा। जड़ देखिए, अगर आपके घर में सोअर हुआ या कोई वैसी प्रॉब्लम हुई तो अशुद्ध हो जाएगी, तो आपको चेंज करनी पड़ेगी। और अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट करिए, नंबर दिया हुआ है। तो आप कांटेक्ट करेंगे तो उनकी कुंडली देख के हम आपको और भी अच्छा उपाय बता पाएंगे, क्योंकि आपने जैसा कि बताया कि लास्ट चांस, हाँ मैम। इसलिए रिस्क नहीं लेना है। धन्यवाद मैम, शुक्रिया। क्या ये सब सभी कर सकते हैं? मेरे ये हस्बैंड को भी है बीपी का प्रॉब्लम। बीपी वाले भी कर सकते हो उपाय। ये बीपी के लिए है, ये सभी लोग कर सकते हैं।
मैम बीपी अब का और आगे एक बढ़े। बार बताएंगे? क्या चीज? बीपी का और एक बार बताएंगे, मेरा कनेक्शन कट हो गया अनंत मूल की जड़। था। अनंत मूल की जड़ पूजा की दुकान में मिलती है, आप वो ले लीजिए। उसको गंगा जल से धो के, धुपा के, और हनुमान जी के चरणों में स्पर्श करा के लाल धागे में गले में पहना मंगलवार। ब्लड प्रेशर के लिए, ब्लड हाई लो दोनों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल लाल धागे में बांधना। लाल धागे। थैंक यू मैम। धनतेरस का जैसे कि आप पूजन करते होंगे, और मैंने जो चीजें बताई इसके अलावा आप लोग कोई पूजन और भी करते हो, कुछ और चीजें रखते हो? प्लीज शेयर करो। हाँ जी जी। यस मैम। वो जो गरम मसाले होते हैं ना साबुत, उसमें कुछ कुछ औषधि होती हैं, वो सब जी रखते हैं धनतेरस वाले दिन। बहुत अच्छा है, ये भी उपाय बहुत अच्छा है, जावित्री उसमें खास तौर से। और उस दिन गेहूं गेहूं और वो क्या बोलते हैं आपके चावल एंड चीनी, ये सामान जरूर लाते हैं। बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छा उपाय है आपका। इससे घर में फिर धन उसका धान की मैम बहुत वृद्धि होती है। उस दिन रूप चौदस भी बोलते हैं ना, अगले दिन तो मैम उसमें भी अगले कुछ दिन उस रूप चौदस, जी हाँ। हाँ, उसमें कुछ उपटन का उसको सबको मंत्र से उच्चारण करके उसको उपटन जैसा कुछ बनाते हैं। जी हाँ, उपटन बना के लगाया जाता है। अब आपको हम धनतेरस में रेमेडी बता दें राशि अनुसार कि आपको क्या करना है और उस दिन क्या लेके आना है। ये आप लोग नोट डाउन कर लो। मैम नाम से राशि बताएंगे या वैसी जो एक्चुअल राशि होती है? क्योंकि अगर एक्चुअल किसी तो को अपनी कुंडली की मालूम है तो आप उसके अनुसार करेंगे उपाय, और नहीं मालूम है तो आप नाम के अनुसार कर सकते ओके ओके। हैं। और जिनको वो भी नहीं मालूम है तो मैं वो भी आपको बताऊंगी लास्ट में, कि जिसको अपनी राशि नहीं मालूम है तो वो क्या करे। मेष राशि वालों को उस दिन तांबे का कोई बर्तन जरूर से जरूर खरीदना है। और साथ में आप उस दिन थोड़ा सा गुड़ भी लेके आए और वो किसी जरूरतमंद को दान कर दें। क्योंकि अगर हम किसी भी फेस्टिवल्स में पूजन के साथ दान भी करते हैं तो उसका हमें फल ज्यादा अच्छा मिलता है। कहते हैं कि अगर एक बर्तन हम अपने यूज के लिए लाए हैं तो उसके साथ में हमें दान देने के लिए भी लाना चाहिए, क्योंकि अगर हम दान करते हैं तो उसका हमारा कर्म बहुत अच्छे हो जाते हैं और उसका रिजल्ट्स भी बहुत जल्दी और अच्छे मिलते हैं। वृषभ राशि। अच्छा, मैंने मेष राशि में कॉपर और वो क्यों बोला, क्योंकि वो मंगल की राशि है। मंगल की राशि होने के कारण आपको तांबे का लेना, और वैसे भी मंगल का साल है तो आपको, वैसे आप मंगल के ही राशि के हो तो आपके लिए गुड़ का दान बहुत जरूरी है। जरूर से जरूर आप लोग करिएगा। वृषभ राशि वाले क्या करेंगे, उस दिन अपने घर में चावल जरूर लेके आए। साबुत चावल लाने हैं आप लोगों को। आप लोग साबुत चावल लेके आए और उसको पूजन में रखें
और फिर दीपावली के बाद इसका उपयोग करें। उस दिन का आप चावल लेके आओगे तो आपके राशि स्वामी क्योंकि शुक्र है तो वो और ज्यादा प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद। और आपको दूध का दान करना है। वृषभ राशि वालों को दूध का दान करना है। किसी भी जरूरतमंद को आप दूध का दान जरूर से जरूर करें। मिथुन राशि। क्या मैम मंदिर में कर सकते हैं? मंदिर में करने के लिए देखिए, मंदिर में तो आप कर सकते हो, मैं वो नहीं कहती हूँ। अगर आप किसी जरूरतमंद को दोगे तो वो ज्यादा आपको दुआएं देगा। मेरा कहना यह है कि मंदिर में तो बहुत से लोग दान करते हैं। जो दान आपको मंदिर में ही स्पेशली करना है वो मैं मंदिर के लिए बोलूंगी, और बाकी आप किसी जरूरतमंद को दो तो वो आपको दिल से ज्यादा दुआएं देगा। वो जितना खुश होगा आपके जीवन में उतनी ही खुशियां आएंगी। कैसे बज रहा है वो? मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातक उस दिन साबुत हरी खड़ी धनिया जरूर लेके आए। लेवेंडर का नहीं। उस दिन आप लोग क्या करोगे? तो ले ले। आप साबुत खड़ी धनिया लेके आइएगा, और ये साबुत खड़ी धनिया पूजा में चढ़ती है। इसको पूजन में चढ़ाइएगा और बाद में इस धनिया को आप गमले में लगा दीजिएगा। बहुत ही इसका अच्छा प्रभाव है। और मिथुन राशि वाले दिन, राशि के लोग इस दिन हनुमान जी के मंदिर में जाके मीठा पान चढ़ाते हैं हनुमान जी को। कर्क राशि। कर्क राशि के लोग सिल्वर की कोई चीज खरीदें, सिक्का या कोई ज्वेलरी या छोटी सी रिंग। कर्क राशि क्योंकि चंद्रमा की राशि होती है, और चंद्रमा की राशि का स्वामी होने के कारण उस दिन इस राशि के लोगों को चांदी की कोई वस्तु जरूर खरीदनी चाहिए। अगर संभव नहीं है, अगर आप नहीं खरीद पाते हो तो आप फिर सफेद वस्त्र लेके आइए। सिंह राशि। सिंह राशि के जातक क्या करेंगे? जिन लोगों की सिंह राशि है वो लोग सोने का कुछ खरीद सकते हैं। महिलाओं को तो सोने का नाम सुनते ही खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और अगर आप सोने की कोई चीज नहीं खरीद सकते हो तो फिर आप कॉपर का की कोई भी वस्तु ले आइए, लोटा ले आइए, चम्मच ले आइए, प्लेट ले आइए, पर आपको कॉपर का फिर कुछ बर्तन लेके आना है अपने घर में। और हनुमान जी को आप चोले का सामान चढ़ा के आएंगे। कन्या राशि। कन्या राशि के जातक क्या करेंगे? ये लोग कोई ग्रीन कलर का वस्त्र लेके आएंगे।
और माता के मंदिर में श्रृंगार का सामान दान में देंगे। आप चूड़ियां भी दे सकते हो, बिंदी भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। माता के मंदिर में ही देना है, ये किसी और को नहीं देना है। तुला राशि, जिनकी भी तुला राशि है, ये राशि शुक्र की है। अगर हो सके तो आप लोग इस दिन स्फटिक का कोई श्रीयंत्र या स्फटिक का माला या फिर चांदी का कोई बर्तन वगैरह या चांदी के लक्ष्मी गणेश भी आप ला सकते हैं। और आपको दान में क्या करना है, तुला राशि वाले दान में उस दिन हल्दी का दान करें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि क्या करेंगे, तांबे का कोई सामान खरीदेंगे और लोहे का दान करेंगे। धनु राशि, धनु राशि के जातक क्या करेंगे, वो खड़ी हल्दी और पीली कौड़ी जरूर से जरूर लेके आए। और उसको पूजन में रखेंगे। मकर राशि, मकर राशि के जातक अपने घर में काली कौड़ी पूजन के लिए लेके आएंगे और उसकी विधिवत पूजन करेंगे। और तिल का दान करेंगे। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले स्टील का कोई भी बर्तन लेके आए अपने घर में, क्योंकि ये शनि की मूल त्रिकोण राशि है, इसलिए ये, वैसे आपको जो कुछ लाना है आप ला सकते हो, पर कोशिश करिएगा कि एक स्टील का भी कोई बर्तन लेके आइए। और जो आपके जो लेबर क्लास होती है या मेड है घर की या कोई भी है, अगर संभव हो तो उनको खिचड़ी का दान करें, बना के दीजिए, चाहे आप कच्ची भी दे सकते, काले उड़द की खिचड़ी। धनु, सॉरी, मीन राशि, मीन राशि के जातक जितने भी हैं वो सोने की कोई वस्तु खरीद सकते हैं। और पीला कपड़ा दान में देंगे। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो क्या करें,
वो अपने घर में खड़ी धनिया लेके जरूर से जरूर आए और उसको पूजन में रखें और उसका माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। कल हम आप लोगों को मनी बाउल बनाना बताएंगे, जो आपके लिए घर में साल भर स्थायी रूप से लक्ष्मी का वास जिससे आपके घर में हो जाएगा। कल आप सब लोग जरूर से जरूर जुड़िएगा, हम आपको मनी बाउल बताएंगे। मनी बाउल किसको किसको सीखना है बताइए प्लीज। जल्दी से हैंड रेस करके बताएं जितने भी लोग सीखना चाहते हैं कि हाँ मनी पॉट बनाना है, मनी बाउल बनाना है, घर में मनी पॉट ट्रैक करना है। ठीक है, एक दिन और इंतजार करिए, कल हम आपको मनी बाउल बनाना बताते हैं। चलिए, लास्ट के 2 मिनट हैं, किसी एक का सवाल ले सकते हैं, जल्दी से एक सवाल लेंगे। उसके बाद 9 बजे मेडिटेशन की क्लास में आप सब ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक यही रहेगी, इसी लिंक के माध्यम से आप 9 बजे मेडिटेशन की क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद सेशन को एंड करेंगे। बाकी रेमेडीज जो भी मिलेंगी कल शाम को 7 बजे आपको मिलने वाली है। यस रोशनी कुमारी जी, कोई सवाल किसी का अनम्यूट करें। हेलो। यस अंजलि जी। जी अंजलि जी बोलिए। मुझे ये पूछना था कि ये जितने भी हम लोग राशि के अनुसार चीजें खरीद रहे हैं, ये किसको खरीदनी है? मतलब घर में हस्बैंड वाइफ है तो उसमें हस्बैंड के हिसाब से खरीदी जाएगी कि वाइफ के हिसाब से खरीदी जाएगी? जो पूजन कर रहा है वो उसके हिसाब से खरीदी जाएगी? जो घर में जो लोग भी अर्निंग मेंबर हैं उनके नाम से अर्निंग मेंबर को लिया जाता है। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों अर्निंग है तो दोनों लोग अपना लेके आएंगे। पर मैंने आपको जो कुछ चीजें बताई हैं पहले, राशि से पहले, वो आप लोगों को सभी को लेके आनी है। और एक क्वेश्चन और था मैम, ये जो आप कुबेर जी की मूर्ति और श्रीयंत्र को अनाज में रखने के लिए बोला है, ये हमें कब रखना है? ये आपको धनतेरस वाले दिन रखना है, पूजन करने के बाद। फिर आप इसको दीपावली वाले दिन निकाल के आप लोग फिर इसका पूजन करें। ठीक ठीक, थैंक चलिए थैंक यू सो मच। आज के सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। जी बोलिए। हेलो, जी मैं विजय लक्ष्मी सिंह बोल रही हूँ रौर किला से। हेलो। जी विजय लक्ष्मी जी बताइए। जी जी नमस्ते। मैं एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि मेरा यहाँ पर एक घर हो रौर किला में। मेरे हस्बैंड चाहते हैं उनके नेटिव प्लेस में हो, पर मैं वहाँ जाना नहीं चाहती। तो वो यहाँ कोई प्लॉट भी नहीं लिए हैं और कोई घर भी नहीं लिए हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं यहीं रहूँ, मेरे भैया भाभी सब इसके यहाँ। लिए इसके लिए हम लोग बाद में बात करेंगे, क्योंकि आज समय काफी हो चुका है। और ये जो रेमेडी है बहुत सारे लोगों की होती है कि हम नेटिव प्लेस में जाना नहीं चाहते हैं और हस्बैंड चाहते हैं कि हम नेटिव प्लेस में जाएं। तो इसके लिए हम लोग बाद में कांटेक्ट करेंगे और बाद में इसकी रेमेडीज भी आपको देंगे। लेकिन आज के लिए हम यहीं पर सेशन को एंड करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच सभी लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं रात को 9 बजे मेडिटेशन में, मून मेडिटेशन में, जहां पर हम चंद्रमा की एनर्जी के साथ कनेक्ट होंगे। थैंक यू सो मच। ब्लेस यू। शुभ रात्रि। राधे राधे।